कुछ ऐसा ही बालाघाट जिले में स्वीकृत बड़े निर्माण कार्यों का श्रेय लेने के लिए किया जा रहा है। दरअसल बालाघाट शहर से लगी वैनगंगा नदी पर जागपुर घाट पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण और शहर के बेहा रोड, सरेखा और भटेरा चौकी रेल ओवरब्रिज निर्माण की मांग जनता वर्षों से कर रही है। हाल ही में उपरोक्त चारों महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदेश सरकार से मिली है, जिसे स्वीकृत कराने का श्रेय लेते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री, बालाघाट विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने मीडिया और फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। इतना ही नहीं, उपरोक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति में पूर्व कैबिनेट मंत्री, वारासिवनी विधायक और खनिज निगम आयोग के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल का कोई रोल नहीं है, ऐसा संदेश जनता को दिया, जिससे नाराज होकर प्रदीप जायसवाल मीडिया से रूबरू हुए और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मानसिक रूप से बीमार कहते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब उनके द्वारा रेल ओवरब्रिज स्वीकृत कराए गए थे और भाजपा की सरकार में जाजपुर घाट उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य मंजूर कराया गया था। इसके साथ ही उन्होंने जिले के अधिकारियों पर दबाव पूर्वक कार्य कराए जाने के भी आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री जायसवाल ने ये भी आरोप लगाया है कि जिले में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को भी उचित स्थान न देते हुए अपनी बेटी मौसम बिसेन के बड़े बड़े फोटो लगाए जाते हैं। हमारे जिले के वरिष्ठ नेता रहे 12 साल 13 साल मंत्री भी रहे। उन्होंने पत्रकार वार्ता लेके जो जागपुर घाट की पुलिया के बारे में ये कहा कि उसमें प्रदीप जायसवाल का कोई लेना देना नहीं है, उसमें पुल के निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक मुझे लगा कि पिछले 3-4 वर्षों में मैंने जिस तरह से वाराणसी क्षेत्र में कोई ऐसा अकेला जागपुर पुलिया नहीं, इसके अलावा 7-8 पुलिया और भी जो मेरे कार्यकाल में बजट में आई, बजट के माध्यम से उसका टेंडर हुआ, टेंडर का काम चालू हो गया और अभी भी माननीय शिवराज चौहान जी के रहते मैंने जो समर्थन दिया उसके चलते भी 4 बड़े पुल स्वीकृत थे और मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने शिवराज जी को लिखा, शिवराज जी को पकड़ाया, जिसमें जो 3 पुलियाओं के बारे में लिखा था, तीनों पुलिया एक साथ बजट में, उसके अलावा फ्लाईओवर भी स्वीकृत हो गया। तो मेरे पास जो बजट का भाषण है, बजट के भाषण में मैंने शिवराज जी को धन्यवाद भी दिया उसमें कि किस तरह से स्वीकृत हुआ ये कार्य। और जागपुर की जो बात कर रहे हैं 2008 में मैंने घोषणा किया था, तो आप भी समझ सकते हो 2008 को 12 साल हुआ है, 12 साल पहले की कोई घोषणा आपने किए होंगे, लेकिन काम स्वीकृत हो रहा है 2022 में। तो मेरा ये कहना है कि आप मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप वरिष्ठ नेता हो, आपको अपनी मर्यादा रखना चाहिए। दूसरा, एक सामान्य विधायक दूसरे क्षेत्र के होते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का भी सम्मान करना चाहिए, उसको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो उनके सरफिरे तरीके की जो हरकतें चल रही है उनके बारे में, जैसे पूरे जिले में उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाव का संतुलन खराब हो गया है और मेरे पहले कई पूर्व नेताओं ने भी कहा है, हमारे बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि मानसिक संतुलन खराब हो गया है। लेकिन हमने अपनी मर्यादा में हमेशा हमने सम्मान किया जो सब कि मर्यादा का पालन करने का ठेका अकेला मेरा नहीं है। राजनीतिक व्यवस्थाओं में जिस तरह से हमारे जिले के नेता और वरिष्ठ नेता 2 बार सांसद रहे, 7 बार विधायक रहे और जिस तरह से वो शायद राजनीतिक असुरक्षा की भावना उनमें है, जैसा भी है, लोग तो उनके बारे में कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सारे नेता बोलते हैं, अधिकारी बोलते हैं, गाँव वाले बोलते हैं, उनकी हरकतें, कभी किसी नेता के बारे में कोई अशोभित टिप्पणी कर देते हैं, मेरे बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर देते हैं। ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं। अभी उन्होंने लोग पता ही है पत्रकार वार्ता लेके बता रहे हैं मेरे क्षेत्र के जो काम है, जागपुर घाट की पुलिया, अकेले जागपुर घाट की पुलिया नहीं है, रामपाली से बिटले के बीच की पुलिया, वाराणसी से खंडवा की पुलिया, वारा का रेलवे ब्रिज, ये सारी चीज़ें मेरे पास आपका रिकॉर्ड है मेरे पास, जो मैंने माननीय शिवराज चौहान जी से उनसे समर्थन लेने के बाद उनको कह के मैंने स्वीकृत कराया। 2022 के बजट में आया और ये बोलते हैं हम 2008 में घोषणा किए थे। तो आप भी समझ सकते हैं कि 2008 को आज 12-13 साल हुआ है। कहाँ उसको बहुत घोषणा आपने स्विमिंग पूल की भी किए थे, आज तक स्विमिंग पूल नहीं बना, आज तक एस्ट्रो टर्फ नहीं बना है। जबकि पड़ोसी जिले में देख लो सिवनी में, वहाँ स्विमिंग पूल भी बन गया है, एस्ट्रो टर्फ भी बन गया है। देखिए, एस्ट्रो टर्फ लाने वाला गुड्डा जायसवाल है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज सिवनी में खुल गया है, लेकिन बालाघाट में अभी तक नहीं खुला है। और किया गया, मैं कैबिनेट मंत्री था, मैंने
वो जो काली पुतली चौक पर भाषण दिया था कि हम हमारी प्राथमिकता, चूँकि 2-2 घंटा जाम लग रहा है सब जगह, तीनों रेलवे क्रॉसिंग में 2-2 घंटा जाम, इसको प्राथमिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री मिलकर इसको कराऊंगा करके। और उसके बाद मेरे द्वारा प्रयास किया गया, जो आज स्वीकृत हो गया पूरे 6 फ्लाईओवर। इनको ABCD निकाले, उन्होंने कहीं भी कोई पत्र नहीं लिखा है। मेरा कहना है ये फ्लाईओवर जब 12 साल मंत्री रहे आप, तब क्यों नहीं बना पाया आप? अभी मेरे कार्यकाल में बन गया तो आप श्रेय लेने आ गए, क्योंकि वो फ्लाईओवर बालाघाट में, इसलिए बालाघाट के विधायक का नाम आएगा क्या? ये पूरे 6 फ्लाईओवर मेरे कार्यकाल की जो मैंने जारी किया था, प्रयास किया था, उसके माध्यम से स्वीकृत हुए। खनिज मद का दुरुपयोग हुआ है, सांसद ने भी आरोप लगाया है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने कहा कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन, अपने पद का दुरुपयोग, अपने बुजुर्गियत का, अपने सफ़ेद बाल का दुरुपयोग, कि राज्य मंत्री का दर्जा क्या होता बताइए। राज्य मंत्री सबसे टॉप का प्रोटोकॉल है, लेकिन जितने कार्ड छपते देखो आप, प्रमुख अति भाव रहेंगे, हाँ, और वो राज्य मंत्री नीचे रहता है। अभी जागपुर घाट का वो देखो आप विज्ञापन, उसमें मौसम बिसेन की बड़ी फोटो, गौरी बाबू की बड़ी फोटो, और राज्य मंत्री का नाम विनीत में डाले हैं। बताइए आप, क्या इतनी तौहीन पद की? ये खनिज मद की बात कर रहा हूँ, तो उसमें खनिज मद में दुरुपयोग कर रहे हैं। फलाने को दो, ठिकाने को मत दो, उसको दे रहे हो तो कम दो, उसको दो मत दो। इतना दबाव अधिकारियों पे चल रहा है, अधिकारी हमसे मिल नहीं सकता, हमसे बात नहीं कर सकते अधिकारी। हमारे वाराणसी का SDM बालाघाट आके काम कर रहा है, बालाघाट का SDM वाराणसी आके काम कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? वाराणसी के SDM को वाराणसी में रखो आप, ये पद का दुरुपयोग है। भैया एक सवाल